नमस्कार दोस्तों। आज मैं काफ़ी दिनों बाद फिर से आपके सामने अपनी एक नई वीडियो रिगार्डिंग द क्यूनेट स्कैम लेके आया हुआ हूँ। और इस बीच मैं काफ़ी बिज़ी था अपने कुछ ऑफिस के काम में, कुछ पर्सनल प्रायोरिटीज़ भी थी, जिसकी वजह से मैं 2 महीने से वीडियो बना नहीं पाया। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि आई एम नॉट द यूट्यूबर, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं यूट्यूब को सिर्फ और सिर्फ स्प्रेड अपने अवेयरनेस के लिए इसका यूज़ करता हूँ। तो इसी सिलसिले में मुझे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया और कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि डे बाय डे ये नॉर्थ इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है। लोगों को, इनोसेंट लोगों को बहुत ज़्यादा उनके साथ चीट हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है और उनके बहुत ही हार्ड अर्न मनी को ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से लूट ले रहे हैं। मैं लूट वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि लूटना ही हुआ। और उनको समझ में तब आता है जब उनके बहुत सारे पैसे चले जाते हैं, लोन में वो डूब जाते हैं, एंड देन उसके बाद उनको समझ में आता है। मेरे पास इस वक्त नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है, मैं उनसे कंटिन्यूसली डिस्कस करता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, इधर कर्नाटका साइड में भी काफ़ी बढ़ रहा है डे बाई डे। पुलिस काफ़ी कुछ एक्शंस में है। राजस्थान में देखा मैंने, काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए जा रहे हैं। इवन आपके हिमाचल प्रदेश में भी पुलिस ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है अगेंस्ट द क्यूनेट पीपल। अपलाइनर्स को बुला के उनसे बात भी करी गई है। क्राइम ब्रांच में भी इनिशिएटिव लिया हुआ है। ये सारे कुछ अपडेट्स है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से लोगों को मेल्स आ रही हैं कि दे विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम्स, जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है। बहुत लोगों को मेल्स मिली हैं। इसके अलावा कुछ एक चीज़ें अभी भी नहीं हो पा रही हैं, वो ये है कि कुछ मीडिया वालों ने तो इसको कवर किया है लोकल न्यूज़पेपर्स में, बट मोस्ट ऑफ द जो बिग चैनल्स हैं उसमें वो नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आप लोगों को कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना पड़ेगा, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि इनको बहुत ही नेशनल लेवल पे एक्सपोज किया जा सके। आज मैं ये जो वीडियो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, उसमें बेसिकली मेरा एक फोकस है। मैंने कुछ पॉइंट्स सोचे हुए थे। पॉइंट्स ये है कि क्या करेंगे आप जब आपको रियलाइज़ होगा कि आप अपने ही किसी बहुत ही क्लोज वन से के द्वारा ट्रैप हो चुके हैं। मीन्स आपने ऑलरेडी पैसे दे दिए और आपको बिल्कुल भी उस वक्त तक नहीं पता था कि आप बहुत बड़े एक फ्रॉड केस में फंसने जा रहे हैं। आपको फंसाया जा रहा है और आपने पैसे दे दिए और उसके बाद 7 दिन निकल गया, 15 दिन निकल गया, 3 वीक्स निकल गया। अचानक से आपको रियलाइज़ हुआ कि यस, यू हैव बीन ट्रैप्ड बाय योर नियर वन, क्लोज वन, और आपको बहुत बुरी तरह फंसा लिया गया है। तो उसके बाद आपका एक्शन क्या होना चाहिए, ये आज की वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखिए, आपने बातें हुई, डिस्कशंस हुआ, वो सब आपको पता ही है क्या ये लोग करते हैं। पैसे भी दे दिया आपने, ट्रस्ट के नाम पे आपने दे दिए, पैसे भी दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया, सब कुछ हो गया। अचानक से फिर आपको पता चला। अच्छा, नॉर्मली मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते नहीं है। उसका रीज़न ये है कि वो ट्रस्ट करते हैं, जो आपको इसमें जोड़ रहा है उसके ऊपर वो बंदा ट्रस्ट करता है, इस वजह से वो नहीं पढ़ता है। दिस इज़ द ओनली रीज़न। अच्छा, अगर नहीं पढ़ता है तो जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है उसको उसकी मेन फीचर्स बताने चाहिए, जो कि ये लोग बताते नहीं है। बिकॉज ये लोग अपने अपलाइनर, ग्रैंड अपलाइनर द्वारा ये लोग गाइड होते हैं। इनकी अपना कोई भी दिमाग नहीं होता। अपना दिमाग से ये बिल्कुल पैदल होते हैं और उनको सिखाया जाता है कि अपना दिमाग यूज़ मत कीजिए आप। तो वो लोग जैसा बोलते हैं, वो लोग आपके ही बहुत क्लोज वन, वो आपके साथ वैसे ही करेंगे वो। तो बेसिकली उनको बोलना चाहिए, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो आपको रोक के बोलना चाहिए, देखिए आप भले ही नहीं पढ़ रहे हो लेकिन मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना। और वो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है, रिफंड पॉलिसी। आपको ये हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं इस पैसे का और इसकी वैल्यू इतनी है। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप 7 दिन के अंदर अंदर आप खुद से ही रिफंड ले सकते हो मेल करके। लेकिन ये सारी चीज़ें बताते नहीं है, लेकिन लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये चीज़ें टेक्निकली दे आर राइट, वो करेक्ट हैं टेक्निकली।
लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप अपना घर लिख दोगे, उन्होंने आपका घर अपने नाम करवा लिया और आपने पढ़ा नहीं, तो क्या आप अपना घर दे दोगे? ये एग्जांपल मैं सबको देता हूँ जिससे भी मेरी बात होती है। नहीं दोगे, उसके लिए तो आप लड़ जाओगे। तो सेम चीज़ है। तो ऐसे 72 कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में घूमते रहते हैं। हाँ, तो मैं आप सबको, जो भी विक्टिम्स हैं, जो भी मेरा ये वीडियो देखेंगे, तो इससे डरने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने आंख बंद करके, ब्लाइंड ट्रस्ट करके, किसी के कहने पे ट्रस्ट करके आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, उसके बदले में वो आपके साथ खेलना शुरू कर दिया, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये एक मेरा एक अपना व्यू है, मेरी सोच है, जो मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, बिकॉज यू आर अ विक्टिम, यू आर नॉट अ कल्प्रेट। जिसने आपके साथ धोखा किया वो कल्प्रेट है। नाउ कम टू द पॉइंट। जैसे ही आपको रियलाइज़ हुआ कि आप फंस चुके हो, आपको पता चला ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, इस स्कैम में आप फंस गए हो, आपके पैसे फंस गए हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये है, आप ध्यान रखिएगा। लोग नॉर्मली जो गलती करते हैं, वो जैसे ही उनको पता चलता है कि वो फंस गया, तुरंत वो अपलाइनर को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे नहीं करना ना। ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि आपका जो अपलाइनर है, आपका जो अपलाइनर है, वो अपलाइनर कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में ही कुछ नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। वो बस आपको से फंसाने के लिए उसको लगाया गया था। लिस्ट बनाओ, ये बनाओ, हॉट लिस्ट बनाओ, दुनिया भर की लिस्टें बनाओ, हाँ, अपने नोन लोगों का नाम दो और उनको फंसा के रख लो। बस इस काम के लिए वो मीडिएटर की तरह काम करता है, उसके हाथ में कुछ नहीं, उसको कोई राइट्स ही नहीं बेसिकली। तो ये काम बिल्कुल मत कीजिए। नॉर्मली लोग यही काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं लड़ जाते हैं, कुछ लोग एब्यूजिव वर्ड यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग झगड़ा कर लेते हैं। ये सब जरूरत ही नहीं करने की। जैसे ही आपको रियलाइज़ हुआ कि आप फंस गए हो, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप अपना मेल खोलिए और मेल में देखिए कि आपके पास क्यूनेट से कोई मेल आई है या नहीं आई है। तो पहले आपको चेक करना होगा कि जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपका ही यूज़ हुआ है या कोई उन्होंने फेक ईमेल आईडी बनाई है, नंबर 1। नंबर 2, अगर फेक ईमेल आईडी बनाई है तो आप अपनी ईमेल आईडी को चेंज करा सकते हैं डायरेक्टली क्यूनेट में मेल करके, उसमें अपलाइनर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, अगर फेक आईडी नहीं बनाई है, आपकी ही ओरिजिनल ईमेल आईडी यूज़ करा है आपके अपलाइनर ने, जो कि नॉर्मली नहीं करते हैं ये लोग, अगर मान लो कि वही किया है, तो फिर आप क्या करो, सबसे पहले परचेज कंफर्मेशन रिसिप्ट देखिए, जो कि आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसमें आप चेक करो कि जो आइटम उन्होंने खरीदा है, वो आइटम क्या इंडियन परचेजिंग है या ग्लोबल परचेजिंग है। अगर आपको लगता है इंडियन परचेजिंग है और विद इन अ डेट हो, तो आप क्यूनेट सपोर्ट सेंटर में, इंडिया सपोर्ट सेंटर में आप मेल कर सकते हो रिफंड रिक्वेस्ट के लिए। अगर ग्लोबल परचेजिंग है और विद इन अ टाइम है, तो आप ग्लोबल सपोर्ट सेंटर को मेल कर सकते हो। इसमें किसी का रोल नहीं है, ना आपके अपलाइनर का और ना ही आपके अपलाइनर के अपलाइनर का। इसमें आप डायरेक्टली खुद भी कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप, अगर आप विद इन टाइम हो, 7 डे और 30 डेज टाइम में हो, तो जब भी आप मेल करो, उस मेल में सीसी में आप हायर पुलिस ऑफिशियल्स को, क्राइम ब्रांच को, साइबर सेल को, दिल्ली क्राइम ब्रांच, उसमें जितने भी बड़े टॉप पुलिस ऑफिशियल्स हैं, हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, हाँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन सबको आप सीसी में ज़रूर रखिए। सीएमओ ऑफिस, पीएमओ ऑफिस, किसी को भी छोड़ना नहीं आपने। कम से कम नहीं तो 400 से 500 लोगों को आप सीसी में रखिए, और ये सारे ईमेल आईडीज़ आपको गूगल में मिल जाएंगे। और उसमें क्लियर कट आप ब्लेम कीजिए कि आपके अपलाइनर ने आपके साथ अनजाने में धोखा किया, मतलब आपके अपलाइनर ने आपके साथ ट्रस्ट के नाम पे आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया और आपके पैसे ले लिए और आप इसके लिए रिफंड कर रहे हो, तो आप मेल करोगे क्यूरेट को। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अगर आपका टाइम निकल जा गया है, मान लीजिए कि आपकी ग्लोबल परचेजिंग है और 7 डे ओवर हो चुका है, तब भी आपको यही करना है। आपने देखना है कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अपने ईमेल आईडी को चेंज कराओ, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही आपकी ईमेल आईडी चेंज का आपके पास कंफर्मेशन आ जाता है, देन फिर आप रिफंड रिक्वेस्ट के लिए उनको मेल करो, सबको सीसी में रख करके। ये तो पहला प्रोसेस हो गया। थर्ड इसमें यह है कि आप, जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है कि आपने, मान लीजिए कि 2 लाख रुपए दिए, एक एग्जाम्पल,
2 लाख रुपीज़ दिए और आपको रियलाइज़ हुआ कि आप ट्रैप में आ गए हो, तो अब उस 2 लाख रुपए का हिसाब रखिए कि वो 2 लाख रुपए का सामान मिला है या नहीं मिला है। कुछ भी हो, ट्रिप सेवर हो या हॉलीडे पैकेज हो या घड़ी हो या वॉटेवर जो भी आपका है, वो जो आपके पास परचेस कंफर्मेशन रिसिप्ट आई है उसमें उसकी वैल्यू लिखी होती है, उसको आप मैच कीजिए। सपोज कीजिए कि आपने 2 लाख रुपए दिए और आपके पास एक ट्रिप सेवर आ गया 3000 USD का। अब देखिए जिस डेट में $3000 है उस डेट में डॉलर की क्या रेट था, डॉलर का INR कन्वर्जन कितना होता है, तो उसमें मल्टीप्लाई करके आप उसका निकाल सकते हैं। आपको मैं 200% आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका पैसे में डिफरेंस होगा ही होगा। तो 2 लाख का सामान आपने लिया और आपको 1.5 लाख का सामान इन्होंने दिया, 50,000 रुपये ना आपने पूछा ना उन्होंने बताया, और वो पैसे यही है बेसिकली, यही इनका बिजनेस है। ये वो पैसे को बचाते हैं और सब में बढ़ता है और फिर ये को पार्टियां करते हैं। मेन यही है, इनका बिजनेस ही यही है। ये जितने लोगों का मैं केस मेरे हाथ में आया, जितने लोगों को मैंने गाइड करी है, सबसे पहला काम मैंने यही किया है। और आपको शायद बिलीव नहीं होगा, मेरे इस यूट्यूब को, इस वाले वीडियो को जो भी देखेगा और जिनके भी वो चीज़ हुई है वो इसमें कमेंट जरूर करें। जिसका भी केस मैंने खुद वो किया और इस पैसे को ये अपने जेब में जो रखते हैं, इस पैसे को विद इन अ वन वीक इनसे वापस करवाया मैंने। और वापस ऐसे नहीं, इतने आसानी से नहीं देते, इसमें सारे पुलिस वालों को रखिए और क्लियर कट उससे मांगिए कि हमने तुम्हें 2 दिन दिया, विद इन 2 डेज ये बचे हुए पैसे इमीडिएटली मेरे अकाउंट में आने चाहिए। ये आपको कहानियाँ सुनाएंगे, बहुत कहानियाँ सुनाएंगे, ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे जो आपके मतलब इलॉजिकल थिंग्स आपके बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। ये बोलेंगे कि नहीं जी वो डॉलर कन्वर्जन में कट गया, नहीं जी ये तो आपको होटल में गए थे उसका हमने खर्च कर दिया, नहीं आपको जो बुक दिया था, मैंने आपको एक दिन कॉफ़ी पिलाई थी उसमें मैंने काट लिया, कुछ पेपर वर्क में, ऐसी बातें बताते हैं जो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता है। वो एक्सेप्ट ही नहीं, हिसाब मांगोगे तो हाथ से लिख के दे देंगे, कोई रसीद नहीं होती है, ऐसी हवा में, सिर्फ हवा में बातें। कुछ नहीं लड़ाई करना, ना कोई नाराज होना, मेल कीजिए, कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ मेल कीजिए। और CC में सारे पुलिस वालों को रखिए, सारे पुलिस वालों को रख के जब इनसे मेल करेंगे विद इन 2 डेज 48 आवर्स के अंदर वो पैसे वापस करते हैं। तो 3 पॉइंट आपको मैंने बताया। एक और पॉइंट है वो ये है, ये क्या करते हैं, आपने जैसे आपके ही कोई नियर वन, उन्होंने आपको इसमें फंसा लिया, फंसाने के बाद क्या किया, इन्होंने आपकी फेक ईमेल आईडी बना दी, राइट। ये केस मैंने अभी 2-3 दिन के अंदर मुझे पता चला कि ये भी हो रहा है। अब फेक आईडी उन्होंने बना ली, फिर आपको बकवास की जो इनकी ट्रेनिंगें होती है, जो फालतू की ट्रेनिंग है, कुछ होता ही नहीं है उसमें, सिर्फ टाइम किल करने के लिए वो ट्रेनिंग रखवाते हैं ये लोग। और वो ट्रेनिंग में आपको लगा रखा, आपको लग रहा है जी बस आप तो ऑडी में घूमोगे, बस अब विला खरीदोगे, दुबई में हॉलीडे मनाओगे। अब वो 7 दिन निकल गए, ऐसे करते करते होता है 30 दिन भी निकल जाए। तब तक ये क्या करते हैं, वो जो फेक ईमेल आईडी है, जब उसमें सारा रसीदें आ जाता है, सारी रसीद आ जाती है क्यूनेट से, सब कुछ आ जाता है, वेलकम मेल्स भी आ जाता है, एवरीथिंग, तो वो क्या करते हैं कि आपको पता भी नहीं है, उन्होंने एक बार फेक ईमेल आईडी बनाई और फिर उस फेक ईमेल आईडी को आपकी ओरिजिनल ईमेल आईडी से चेंज भी करवा ली। अब हुआ क्या कि इस बीच में आपको कोई भी रसीद नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, इवन पोर्टल लॉगिन तक उन्होंने आपको नहीं दिया, देते नहीं है ये बोलते हैं नहीं अभी हम आपको सिखाएंगे एंड देन फिर आप उसको यूज करना। क्या सिखाएंगे, बच्चे हैं हम, क्यूनेट का पोर्टल लॉगिन नहीं देते ये, जब आप मांगोगे, आप 20 बार मेल करोगे तब जाके ये देते हैं। ये सब कुछ ये जो करते हैं, ये सब इनके जो गेम प्लान होता है ना, इनका जो फ्रॉड का जो गेम प्लान है उसका एक ये पार्ट है। ये इनको सिखाया जाता है कि कुछ भी नहीं देना है, आप फेक ईमेल आईडी बनाओ, इनसे पैसे लो। अच्छा, पैसे भी ये डिफरेंट अकाउंट्स में लेते हैं। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये कुछ नहीं पता होता, आप पैसे दिए जा रहे हो। मेरे पास एक केस राजस्थान का आया, उस बंदे ने 9 लाख रुपए 4 लोगों में, 4 अननोन पर्सन्स को उन लोगों ने अलग अलग अकाउंट्स में डलवाया। जब मैं उनसे पूछने लगा कि आप मुझे बताओ कि ये लोगों को आप जानते हो, कुछ नहीं, उनके पास कोई आंसर ही नहीं था। वो तो बोल रहे थे कि बस मेरा तो ब्रेन वॉश था, मैं देता गया, वो मांगते गए, मैं देता गया, और आज तक कुछ समझ ही नहीं आया। ना उनके पास क्यूनेट का पोर्टल लॉगिन है, ना उनकी ईमेल आईडी सही थी। वो सब कुछ मैंने ठीक करवाई, करेक्ट करवाई, उनका पोर्टल लॉगिन
उनसे लिया क्या गया, उनको जब पुलिस को सीसी में रख के, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी को जब सीसी में पुलिस में रख के उनको मेल किया गया तो सब मिल गया। 3-4 घंटे के अंदर सब कुछ मिल गया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि व्हेन यू रियलाइज कि यू हैव बीन ट्रैप्ड बाय योर नियर वन, आप किसी नियर वन से ट्रैप हो चुके हो, पैसे आपके चले गए हैं और टाइम भी निकल गया है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें मैंने 4-5 पॉइंट आपको बताए, वो आपने हो सकता है आपने अच्छे से सुना होगा और आप इसी पे रहिए। फ़ोन मत कीजिए अपलाइनर, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन, मैं सबको बताता हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन का कुछ भी ऑथेंटिकेट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। वर्बल कम्युनिकेशन का कोई प्रूफ नहीं रहता है। तो इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हो, बट जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो वो अपने आप को सेव करने के लिए आपसे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा लेता है, आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन का मेल भी ले लेता है, आपसे वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवा लेता है, सब कुछ करवा लेता है, लेकिन आपको उस वक्त समझ ही नहीं आता है ये हो क्या रहा है, क्योंकि आप पूरी तरह से उनके गाइड, मतलब एक तरह से आपका पूरा एक ये कह लो कि आपकी आंखों में ना वो एक बड़ा सा ऑडी विला, दुबई में घूमना, इन सब चीज़ों का एक पर्दा वो बनाते हैं, उसमें पेंट करते हैं उन पर्दे पे और आपकी आंखों के सामने वो ऐसे करके लगा देते हैं। तो आप कंटिन्यूसली ना आप सपना देखते हो दिन में कि आप ऑडी चला रहे हो, बेसिकली ऑडी चला रहे हो, मतलब वो एक वर्चुअल एकदम ड्रीम में ऑडी चला रहे हैं, और ऑडी चला के आप अपने विला के सामने रुके और फिर वहाँ पे एक वो आया, वो ड्राइवर आके गेट खोला, फिर आप वहाँ गए, फिर वहाँ पे आपको बोला कि कल आपकी दुबई हॉलीडे का ये टिकट है। मतलब ये सीन आपकी आंखों के सामने कंटिन्यूसली चलता रहता है। एंड इन द मीन टाइम सारे जो बदमाशियां हैं, सारे फ्रॉड के काम, सारे पेपर्स बनाना वो लोग करते रहते हैं। आपके सामने एक रील चला देंगे, वो रील चलता रहेगा आंखों के सामने, और इधर से ये अपना सारा काम अपने आप को सेव करने का करते रहेंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लेना बिना पढ़े हुए, ऐसा प्रेशर क्रिएट करते हैं आपके सामने कि 1 घंटे में दे दो, कुछ है ही नहीं है इसमें, अरे आप हम पे ट्रस्ट करो, मैं हूं ना, मैं हूं, अरे आप क्यों चिंता करते हो, मैं कर रहा हूं। खुद ऑटो में घूमते हैं और आपको ऑडी चढ़वाते हैं वो, तो बोलते हैं मैं हूं ना, आप कर दो, बस कर दो, उसमें आप कर देते हो ट्रस्ट पे। देखो ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है, आपने ट्रस्ट पे कर दिया साइन, आपकी आंखों के सामने वही रील चल रहा है, आपको नींद नहीं आएगी 2 दिन तक, आप 2 दिन तक ऑडी में घूमते रहोगे सपनों में। तो बस वो आपने कर दिया साइन, फिर आपसे बोलेगा अच्छा एक काम करो, ये स्क्रिप्ट वो लिख के देते हैं कि इसको पढ़ के जरा वीडियो में आप बोल दो, वो भी ले लिया। अब ये सब वो अपने सेफ के लिए करते हैं, उनको पता है कि इसकी जब आँख खुलेगी तो ये हम पे कुछ लीगल प्रोसीजर ये कर सकता है, तो वो पहले अपने आप को सेव करते हैं। करने के बाद देन फिर वो आपको ट्रेनिंग में उलझा देते हैं। जैसे ही आप ट्रेनिंग में जाते हो, आपका वो जो रील वाला है ना सीन आंखों के सामने, वो हट जाता है। जैसे ही हटता है फिर आप सोचना शुरू करते हो, फिर आप सोचते हो अरे यार मैंने तो इतने पैसे दे दिए उसको, लोन लेके दे दिए। फिर आपको अचानक से रियलाइज हो, चलो आप चेक करते हैं। जब आप चेक करते हो तो आपको बोलता है कि अरे आप तो फंस चुके हो। बस यहाँ से मैं बता, देखो फंस तो कोई भी सकता है, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी फंस जाते हैं, ठीक है। मार्केट में फंसाने के लिए लोग घूम रहे हैं, आपके सोसाइटी में आपके आसपास बहुत चालाक लोग घूम रहे हैं, आपके पैसे पे नज़र गड़ाए हुए घूम रहे हैं, आपको फंसा लिया। उसके बाद क्या करोगे, 99% लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो मेरा आज का वीडियो इसी में ही था कि सबसे पहला फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग, नो नीड टू टॉक विथ योर अपलाइनर, बिकॉज उसके हाथ में कुछ है ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, उससे बात करना टाइम वेस्ट है। नंबर 2, जैसे ही आपको रियलाइज़ हुआ कि आप फंस गए हो, चुपचाप आप क्या करो, सारे पहले अपने पेपर्स देखो और देखो कि आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो कौन सी वाली है। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी क्या वही है जो आपकी ओरिजिनल जीमेल आईडी है, या उन्होंने कुछ नई बनाई है। अगर उन्होंने नई बनाई है, फेक बनाई है, तो वो आप चेंज करा सकते हो, बट आप उसके लिए आपके पास IR नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो नहीं बनाई है तो फिर आप चेक करो कि आपके पास क्यूनेट से कितने मेल्स आए हुए हैं। अगर आपके पास परचेस कंफर्मेशन रिसिप्ट है तो उसमें आप देखिए कि उसमें वैल्यू कितनी दी हुई है, क्या आपने जितने पैसे दिए हैं उतने वर्थ का आपके पास सामान आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो आप जो बचे हुए पैसे हैं वो आपका राइट्स है, आप वो अपने अपलाइनर से ले सकते हैं, बट नो वर्बल कम्युनिकेशन, कोई वर्बल नहीं, सब कुछ रिटर्न कीजिए आप। और रिटर्न में याद रखिए
मैं बार बार अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, याद रखिए, रिटन कम्युनिकेशन में भी आप सारे पुलिस के हायर ऑफिशियल्स को जरूर से सीसी में रखेंगे। एक इसमें एक और स्टेप आप ऊपर जा सकते हो। अगर आपका अपलाइनर किसी कंपनी में जॉब कर रहा है और आपको पता है कि ये किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, क्यूनेट के साथ जॉब भी कर रहा है, तो वहाँ के एमडी, वहाँ के वीपी, एवीपी, वहाँ के एचआर पर्सन को भी सीसी में रखिए आप। कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, लाइक रेलवे में जॉब कर रहा है या बैंक में जॉब कर रहा है, वहाँ के टॉप ऑफिशियल को सीसी में रखिए। रेलवे कर रहा है तो डीआरएम को रखिए सीसी में, या किसी भी, मान लीजिए टीचर है, केवी में है, या किसी और स्टेट गवर्नमेंट के टीचर है, वहाँ के जितने भी टॉप डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उनको सीसी में रखिए और उसमें लिखिए क्यूनेट फ्रॉड, सब्जेक्ट में लिखिए क्यूनेट फ्रॉड, राइट। और फिर उसमें आप उसको बोलिए कि हमने आपको 2 दिन टाइम दिया, विद इन 2 डेज आप मेरे बचे हुए पैसे वापस कीजिए, और जो रेस्ट ऑफ द मनी उसके लिए मैं ऑलरेडी फाइट कर रहा हूँ क्यूनेट के साथ, उसमें भी आप कल्प्रेट हो। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, आप अपने पैसों को मिलाइए। 30 डेज 7 डेज अगर ओवर हो चुके हैं, उसके बाद भी मैं आपको बोल रहा हूँ, और मैं अगर आपको बोल रहा हूँ तो इसका कुछ ना कुछ रीज़न है, क्योंकि मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ लोग होप नहीं खो रहे हैं और कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं, उनके पैसे मिल रहे हैं और सच में मिल रहे हैं। मैं आपको एक और अभी कुछ दिन पहले हुआ है लाइव मेरे सामने, आंखों के सामने, हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने खुद क्यूनेट को ऐसा तगड़ा मेल किया है और टाइम मांगा है कि कितने दिन में इनके पैसे वापस कर रहे हो, और यू वोंट बिलीव, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, 2 महीने ओवर हो चुके थे उस लड़की के, और उसके बाद भी क्यूनेट ने मेल कर दिया उनको कि आप अपना सारे सामान हमें इस एड्रेस पे भेजिए और हम आपके पैसे वापस कर रहे हैं आफ्टर 30 डेज। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हुआ है और सच में हुआ है। तो गाइज, आप लोग बिल्कुल भी अपने दिमाग से पहले तो ये चीज़ निकाल दीजिए कि ऑल यू आर नॉट द कल्प्रेट। आप लोगों ने कोई गलती नहीं करी है, आप लोगों ने भरोसा किया था अपने ही फ्रेंड्स के ऊपर, अपने कलीग्स के ऊपर, अपने रिलेटिव के ऊपर, तो आप लोग विक्टिम हो एंड दे आर कल्प्रेट, वो लोग कल्प्रेट है। तो कल्प्रेट अगर है तो उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सबक नहीं सिखाओगे तो सबक भी सिखाना है, प्लस अपने पैसे को भी वापस लाना है। बिल्कुल भी आप होप मत खोइएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% आप इनसे पैसे छीन के लोगे। नो गिड़गिड़ाना, नो हाथ पैर जोड़ना। और ये जो बड़े बड़ी बातें बोलते हैं ना, 400 वकील खड़ी कर देंगे, एक वकील इनके साथ नहीं आता है। ऐसे कई सारे अपलाइनर रो मारे हैं, मुझसे कांटेक्ट किया है कि भाई साहब, एक वकील इनके पास कोई नहीं आता है, और जो आएगा भी, मान लीजिए आएगा भी, तो लॉयर इनसे पैसे लेता है कि भैया तुम्हारा केस है, हमें पैसे दो तभी लड़ेंगे हम तुम्हारा केस। एक नोटिस का अगर इनको जवाब देना होता है तो नोटिस के जवाब के लिए भी क्यूनेट से कोई लॉयर नहीं भेजता। अगर भेजता भी है तो पेड लॉयर होते हैं, वो पेड, उनको पे करना पड़ता है। तो आप लोग ये कॉन्ट्रैक्ट की जो ये टुनटुना लेके घूम रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट का झुंझुना, और वो डराते रहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट गर्दन काट दोगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो मकान ले लो हमारा, आओ। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप लोग डरिए मत। ये जो कानूनी जो है ना, ये हमारे समाज में भी लुटेरे चोर कितने ऐसे हैं, रेप कल्प्रेट है, कितने ऐसे लुटेरे हैं, हाँ, स्नैचर्स हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज में ही बेल पा करके रहते हैं आसपास, आपको पता भी नहीं होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट से आप बिल्कुल मत घबराइए। ऐसे 72 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में घूमते हैं, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप बस स्टार्ट कीजिए, अपना काम स्टार्ट कीजिए, रिजल्ट आपको मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ इस वजह से कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और आप इसमें डर रहे हो, नहीं, ये गलत है। फिर आप अपने पैसे को भूल जाइए। तो ऐसे तो ये लोग बढ़ते जाएंगे। और इस जगह पे मैं सच बता रहा हूँ, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स, कि आप लोगों को बहुत, मैं मानता हूँ कि आपके अंदर बहुत पावर है, आप सत्ता बदल सकते हो अगर आप चाहो तो। अपने उस पावर को दिखाइए। अब टाइम है कि अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके हार्ड एंड मनी को लूट लिया है इन लोगों ने, इन लुटेरों ने, इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। हार नहीं मानिएगा आप। आपको मैंने तरीका बता दिया, आपको मैंने ये भी बता दिया कि कैसे इनसे निपटना है, क्या करना है। लड़ाई नहीं करनी है किसी ने भी,
कोई लड़ाई नहीं करनी है, कोई वर्बल कम्युनिकेशन इनके साथ नहीं करना है। जो कुछ भी कीजिए रिटर्न में कीजिए, डॉक्यूमेंटेड रहेगा वो। और हायर पुलिस ऑफिशियल्स को बिल्कुल अपने मेल में रखिए। आज का वीडियो यही था और आई होप गाइस कि आप लोग बहुत सावधान रहोगे और एक बार रियलाइज़ कर लेने के बाद आपको क्या क्या करना है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए और मुझे लाइक्स करने के लिए। बहुत लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं लोगों के, बहुत लोगों को मेरे वीडियो से गाइडेंस मिल रही है और वो अपने आप खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू लिसनिंग मी।